अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। क्लास 12 आगा खान बोर्ड पास पेपर सॉल्विंग वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हमने 17 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज इस पेपर को वाइंड अप करते हैं। चलें जी जल्दी से। मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर एक पॉइंट हो और लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर डी कह रहा है तो वो डी आपको मिलेगा। वो कंप्लीट लाइन जो आपको गिविंग होगी उसमें एक्स की जगह x1, y1 की जगह y की जगह y1 रखें और डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इस वक्त आपके पास लाइन ये है तो हम क्या करेंगे, ये लाइन और ये पॉइंट पुट करना है। दैट मीन्स 2x1 की जगह 1 पुट करूंगा मैं, प्लस वाई की जगह ए पुट करूंगा मैं। सी की वैल्यू कुछ नहीं है, जीरो रखेंगे उसको हम लोग, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए मतलब 2 का स्क्वायर, बी मतलब आपके पास इस वक्त 1 है। बी की वैल्यू आपके पास 1 है यहाँ पर। तो जो नॉर्मली मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट वो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करें। बी की वैल्यू 1 है इस वक्त, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस ए अपॉन 4 और 1 यानी रेडिकल 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2 प्लस ए अपॉन रेडिकल 5, यानी बी इज करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, ये रेडिकल नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। मैंने जस्ट वैल्यूज पुट किए हैं फार्मूले में। फार्मूले के अंदर जो फार्मूला था उसके अंदर जस्ट 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 वैल्यू मैंने फिल की है, नथिंग एल्स। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है? Equation of a line which passing through the point 2 comma 1 and has a undefined slope but इसको देखते हुए ही हम ग्राफ से शक्ल बना सकते हैं यार। दिस इज नॉट डिफिकल्ट। भाई देखो, एक पॉइंट दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है आपके पास? 2 कॉमा, चलिए फर्स्ट करते हैं, ये 2 है और ये 1 है। ये पॉइंट यहाँ पर है, ये है 2 कॉमा 1। अब जो लाइन जिसका स्लोप अनडिफाइंड होता है वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। वो लाइन जो पैरेलल होती है वो आप वाई एक्सिस के एग्जैक्टली पैरेलल होती है, क्योंकि वाई एक्सिस के लाइन का स्लोप जो होता है ना, अनडिफाइंड होता है। लेट मी चेंज माय कलर। ओके, तो ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है और पास कर रही है 2 कॉमा 1 से। यानी इसके हर पॉइंट में एक्स की वैल्यू हर जगह पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? हर पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 2 होगी। और ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं भाई एक्स की वैल्यू 2 है। इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो एक्स इज इक्वल टू 2 होगी, या एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 होगी। ओके, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 करेक्ट ऑप्शन, मतलब डी आपके पास होगा। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। भाई ऑर्डिनेट का मतलब है जब आपका ऑर्डर पेयर बनता है तो एक्स को हम कहते हैं एब्सिसा और वाई को कहते हैं हम ऑर्डिनेट। तो हमें ये वाई फाइंड करने की बात कर रहा है और जल्दी से इसकी फिगर बना लेते हैं। जितनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फिगर्स बनाएंगे उतना अच्छा आइडिया आपको डेवलप होगा। -2, 0। ओके, -2, 0 जनाब, ये रहा। ये है -2, 0 और उसके बाद कह रहा है 0, -2। तो जनाब 0, -2, चलो यहाँ पर है ये 0, -2। और हमें क्या करना है, लाइन क्रॉस करनी है इसमें से। चलें जी, हमने दोनों में से लाइन क्रॉस कर ली। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट द पॉइंट दिस वन इंटरनली इन द रेशो। मतलब एक पॉइंट है एक्स वाई, तो इंटरनली। लेट मी चेंज द कलर एंड टेल यू। ये पॉइंट एक्स वाई है,
इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको चले मैं बी कह देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूँ। ये जो ए से बी का डिस्टेंस है, रेशो बी से सी का डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंसेस को नाम दिया हुआ है m1 रेशो m2, और जो आपको मिला हुआ है 1 रेशो 2 के, और आपके पास पॉइंट गिविंग है, ये 0 होगा ऑब्वियसली। ये होगा आपके पास 2 माइनस के 2 और 2,0, ये आपको पॉइंट गिविंग है। और जनाब जब इंटरनली कोई डिवाइड करता तो हम फार्मूला देख चुके हैं, x बराबर होता है, ये ऑलरेडी आपके फार्मूला शीट पे फार्मूला मौजूद भी है, वहाँ लिखा हुआ है कि इंटरनल डिवीजन का फार्मूला x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यस दोस्तों, कैसे ड्राइव हुआ इसकी डिस्कशन मेरे पास जो मैं वीडियो सीरीज पे वर्कआउट कर रहा हूँ इंटर क्लास के, वहाँ पर हर डेरिवेशन मौजूद होगी, आप उसको विजिट कर सकेंगे इंशाल्लाह जल्द ही, और वहाँ पर आप देख सकेंगे y1, ओके y1 m1 प्लस y2 m2 अपॉन y1 प्लस y2। ओके जी, ये हमारा सेकंड फार्मूला। अब इसने ऑर्डिनेट की बात की है, मतलब y की वैल्यू की बात की है, और जनाब क्या x1 क्या y1, ये हमारा x1 होगा, और ये वाला हमारा y1 होगा, ये हमारा x2 होगा, और ये हमारा y2 होगा, और m1 m2 हमें दिया हुआ है 1:2। ओके, y बराबर होगा, y1 हमें दिया हुआ है 2 पॉइंट्स में, तो ये होगा 2 और, सॉरी फार्मूले में यहाँ पर 2 और 1। ओके, y2 हमारे पास है 2 के बराबर, और m1 हमारे पास है 1 के, प्लस प्लस, और हमारे पास m2 2 के बराबर है, और y1 हमारे पास है 0 के बराबर, कौन y1 प्लस y2 1 प्लस 2, यहाँ 2 बच जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, 2/3, ये हमें y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और y का कोऑर्डिनेट है 2/3, ये आपका आंसर है। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। एक और मजे का क्वेश्चन है, ग्राफ बनाने से क्वेश्चन बहुत बेहतर अंडरस्टैंड, जस्ट अगर मैं ग्राफ प्रॉपरली बनाऊं। ओके जी दोस्तों, अगर आपको ग्राफ बनाने आते हैं तो दैट मीन्स यू आर इन वेरी गुड हैंड, मतलब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये y इज इक्वल टू ए कोई नंबर है, अगर y इज इक्वल टू सम नंबर हो तो यह हमेशा ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। अब ए पॉजिटिव या नेगेटिव मैंने ऊपर बना लिया है, और मैंने कहा है भाई ये हमारे पास जो है ना वो ए है, तो ये पॉइंट हमारे पास होगा 0,a, और यहाँ से मैंने ये लाइन गुजार दी है, ये मैंने पहली लाइन ड्रॉ कर दी है, और दूसरी लाइन मुझे ड्रॉ करनी है y इज इक्वल टू ए एक्स, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स, हमेशा जनाब ओरिजिन से गुजरेगी, ए इसका स्लॉप है। ओके जी, मैं यहाँ तक पहुँच गया। नेक्स्ट, ओके लेट्स मी, ओके जी, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ फर्दर। ओके जी, पेन डिफरेंट यूज कर लेता हूँ, चलें जी ये यूज कर लेता हूँ। दोस्तों ये यहाँ पर टकराया है और एक एंगल बनाएगा, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में एंगल है, इसका मतलब ये मुझे m1 देगा और ये मुझे m2 देगा। अब क्योंकि लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब इसका स्लोप होता है 0 के बराबर, और ये जो लाइन दी हुई ये दी हुई है y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी y इज इक्वल टू ए एक्स, इसका मतलब a इसका स्लोप है, तो m2 हमारे पास होगा a का, और फार्मूला होता है हमारे पास थीटा बराबर होता है tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो tan इनवर्स m2 हमारे पास है a, m1 की वैल्यू 0,
1 प्लस 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई बाय 0, तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है tan इनवर्स ए, यानी सही ऑप्शन जो होगा जनाब अली मुकाम वो बी होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। यस, विदाउट फिगर इसको देखना बहुत मुश्किल होगा, तो ये विद फिगर ही अच्छा सा आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। ओके जी, कॉर्नर पॉइंट जनाब ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। लीनियर प्रोग्रामिंग अगर सादा अल्फाज में बात करूं, कोई ऐसा मॉडल जिसको अगर हम सॉल्व कर रहे हो तो लीनियर इक्वेशन या इनइक्वलिटीज यूज कर रहे होते हैं, तो वो लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन होता है। और लीनियर इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो रही होती हैं, और लीनियर इक्वलिटी मतलब स्ट्रेट लाइंस में आपके पास हाफ प्लेन, ये जो आपके पास, अगर मैं आपके सामने कुछ बना लूं और ये एक लाइन है, और इनइक्वलिटी लीनियर इक्वलिटी के जो ग्राफ होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ पर शेड होता है, यानी हाफ प्लेन होते हैं किस्म के। प्लेन्स को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, तो अगर ये सोल्यूशन है तो ये लेफ्ट साइड वाला प्लेन है, तो स्टिल हाफ प्लेन है। अगर ऊपर सोल्यूशन होता तो फिर वो वाला प्लेन होता आपके पास, स्टिल हाफ प्लेन है, तो उसके सोल्यूशन हाफ प्लेन आपके पास होते हैं। खैर, अब इसमें कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं दोस्तों, जब हम सोल्यूशन बनाते हैं, वो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें जो सोल्यूशन आता है वो हमारे पास जो होता है वो सॉल्यूशन हम रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पे ही होता है, और जहां लाइनें मीट करती हैं वो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। तो इस वक्त हमारे कॉर्नर पॉइंट ये है, हमारे कॉर्नर पॉइंट ये है, हमारा कॉर्नर पॉइंट ये भी है और ये भी है, क्योंकि ये चारों पॉइंट्स आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के आपके पास पॉइंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास लेट मी गिव यू दिस वन, दिस वन, ये जो रीजन कहलाता है इसे हम कहते हैं फिजिबल रीजन। और फिजिबल रीजन के कॉर्नर्स जो होते हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। इस वक्त चार कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास है, 1 2 3 4। और अगर मैं देख सकूं कि वो कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज क्या हैं, तो ये 2 प्रोबेबली 1 हो सकता है। आई होप ये 2 1 हो सकता है। और अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो डेफिनेटली ये 3 0 हो सकता है। इस पॉइंट को देखूं तो ये 4 0 हो सकता है। और अगर इस पॉइंट को देखूं तो डेफिनेटली ये 3 2 हो सकता है। तो मैंने चारों कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू बनाई। द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ अ फिजिबल रीजन, यस, ये फिजिबल रीजन कहलाता है, इसका नाम हमारे पास फिजिबल रीजन है। ये हमारा फिजिबल रीजन है, और इसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो चार हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर 4 होगा। ओके, आगे मूव कर जाते हैं जरा, क्योंकि ये कह रहा है 22 23 इसी से सॉल्व होगा। ओके, वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट 3 2, मेरे ख्याल में कॉर्नर पॉइंट लिखा था, यस 3 2। तो 3 2 बिल्कुल इसका कॉर्नर पॉइंट, ये मैं ऊपर लिख के आया हूँ, तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए सही होगा। सारा सा एमसीक्यू इसका सॉल्व हो गया, चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके जी, इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, कब इलिप्स होगा, कब हाइपरबोला होगा, कब पैराबोला होगा। जनाब, अगर ए और बी बराबर होते तो सर्किल होता, अगर ए और बी बराबर नहीं हो और सेम साइन हो तो इलिप्स होगा, अगर ए और बी बराबर नहीं हो और दोनों के साइन डिफरेंट हो तो हाइपरबोला होगा। और आपके पास सर्किल कब होगा, जब ई की वैल्यू आपके पास नियर जीरो हो, इंसेंट्रिसिटी आपके पास नियर जीरो हो। सर्किल के लिए ए और बी बराबर होने चाहिए। और पैराबोला कब होगा, पैराबोला तब होगा या जब आपके पास ए या बी में कोई एक जीरो आपके पास होने चाहिए, कोई एक जीरो डेफिनेटली हो। तो इस कंडीशन में ए और बी डिफरेंट हैं आपके पास, और दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, इसका मतलब जनाब ये एलिप्स होना चाहिए। ओके जी, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये मैंने शॉर्ट में बात किया। सेंटर ऑफ अ सर्किल, जनाब इसको इस शक्ल में ले लो, x² प्लस y² प्लस के 2gx, और जनाब यहाँ पर एक वैल्यू मिसिंग है, प्लस के c और प्लस के 2fy भी होता है। तो g की वैल्यू सेंटर फाइंड करना है, तो इसका मतलब 2g आपके पास बराबर होगा -4 के, और g बराबर हो जाएगा -2 के। और क्योंकि यहाँ पर f की वैल्यू है नहीं, तो यहाँ लिख सकता हूँ 0 f
यानी कि एफ की वैल्यू है नहीं यहाँ पर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ एक वैल्यू, और वो कैसे ऐड कर सकता हूँ, +2 0 आपके पास y करके, और इसका मतलब g की f की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्लियरली डिस्प्ले हो रही है, वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। और -g -f एक्चुअली सेंटर पॉइंट्स होते हैं, h और k होते हैं सेंटर पॉइंट्स होते हैं, तो इसका मतलब 2,0,0 नेगेटिव होगा नहीं, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट्स को हम एच और के से रिप्रेजेंट करते हैं। 2,0 जनाब, ये हमारे सेंटर पॉइंट्स हो गए। चलिए जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। द नंबर ऑफ टेंजेंट कैन ड्रॉ फ्रॉम दी पॉइंट 2,0, यानी एक सर्किल है। क्या पूछना चाह रहा है भाई साहब, ये पूछना चाह रहा है यार, मैं तुम्हें एक सर्किल दे रहा हूँ और है भी वो ओरिजिन पर है, क्योंकि x² + y² = r²। ये वाली फॉर्म जो होती है जनाब, x² + y² = r², ये ऐसा सर्किल होता है जिसका सेंटर आपके पास 0,0 होता है और रेडियस r होता है। तो इस वक्त सेंटर इसका 0,0 है और रेडियस r², 30 के बराबर है, तो इसका मतलब r होगा रेडिकल 30। अच्छा, अब ये हमसे पूछ क्या रहा है, 2,5, कहीं यहाँ पर एक पॉइंट होगा 2,5, और यार यहाँ ये कह रहा है यहाँ से कितने टेंजेंट बन सकते हैं, और जाहिर बात है यार, एक टेंजेंट ऐसा बन सकता है और एक टेंजेंट ऐसे बन सकता है, तो दो टेंजेंट बन सकते हैं, यानी इसका आंसर होना चाहिए। ओके जनाब, इसका आंसर होना चाहिए बी, यानी दो दो टेंजेंट से ऊपर बनने का। खैर जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके जी, इस पर बार बार डिस्कशन, मेरी हर वीडियो में बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है, तो इस बार मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। उम्मीद तो यही है कि दोस्त मेरी प्रीवियस वीडियो देख के आए, तो डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं होगी, जल्दी से समझ लेंगे मैं क्या बना रहा हूँ। नहीं देख के आए तो स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज उसको जरूर देखें। दिस इज रियली बेनिफिट, बहुत बेनिफिट देंगे आपको। चलिए जी, ये हो गया, ये इस किस्म का एलिप्स बनेगा। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, y² = -4 a x, तो -4a आपके पास 8 के बराबर, -8 के बराबर है, और a = 2 है। इसका मतलब जो इसका फोकस होगा वो नेगेटिव साइड पर, -2,0, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स एग्जैक्टली यहाँ पर होगी। और कितना डिस्टेंस, यानी ये पॉइंट जो होगा आपके पास वो होगा 2,0, यानी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, इसके हर पॉइंट में x की वैल्यू 2 होगी, तो फिर इसकी इक्वेशन होगी x = 2 या x - 2 = 0। x = 2 या x - 2 = 0, जनाब ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। जल्दी से मूव कर जाते हैं। और जनाब पैराबोला बना हुआ है, अब की बार कैसा है, क्योंकि वाई पे स्क्वायर है, तो ये भी तफसील से मैं फिगर्स बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप फिगर सब चीजें देखो कि वो किस तरह से बनते हैं। जितना आपको बनाने की टेक्निक आएगी उतना मजा आएगा आपको। जो इसके वर्टेक्स हैं, y - k, y के साथ k ऐड होता है, 4a, x के साथ h होता है, तो इसका मतलब k की वैल्यू हमारे पास 1 है, और h की वैल्यू हमारे पास -2, -h 2 के बराबर होगा, तो h = -2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो वर्टेक्स है वो आपके पास होगा -2,1, कहीं यहाँ पर होगा। और अगर मैं इसकी एक्सिस बना लूँ जनाब जल्दी से, ओके, ये एक्सिस होगी, ये लेट मी ड्रॉ इट अगेन। अब स्ट्रेट लाइन आई ट्राई, ओके। और दूसरा ऐसे होगा आपके पास, यहाँ पर पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट दिया हुआ है, और कौन सा पॉइंट दिया हुआ है जनाब अली मुकाम, ये दिया हुआ है हमारे पास
-2, 1, और क्योंकि ये y पर स्क्वायर है और पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये ऐसे बनेगा। इसके बारे में मैं तफसील से बात कर चुका हूँ। और डायरेक्ट ऑब्वियसली यहाँ पर होगी। हमसे इसने मांगा क्या है वो तो मैं कब का निकाल चुका हूँ। ये वर्टेक्स मांगा है इसने -2, 1, -2, 1, इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर है। मैं जैसा आपको दिखा रहा हूँ कि ये शेप बनेगा किस तरह से। अब इसमें हर चीज आप ढूंढ सकते हैं, बना सकते हैं। ये आपका यहाँ पर जो होगा ये प्रीवियस एक्सिस थी, अच्छा ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस थी। ये ओरिजिन था 0, 0, यहाँ कहीं फोकस होगा। ये वर्टेक्स है आपके पास और डायरेक्ट्रेस, ये डायरेक्ट्रेस है आपके पास। खैर हमारा आंसर इसमें h = -2। प्रीवियस वीडियो देखते रहिए दोस्तों। करंट में भी कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको आइडिया दे सकूं। जो निकालना था वो तो हमने कब का निकाल लिया। ओके जी। भाई इस किस्म का आपके पास हो x² / a² + y² / b², एलिप्स है तो आपके पास कौन सी बात सही होती है। इसमें होता है a² बराबर होता है c² + b² के। और जनाब ये हमसे किसकी वैल्यू निकालना चाह रहा है, c की। तो c² बराबर हो जाएगा a² - b² और c की वैल्यू हो जाएगी ± रेडिकल a² - b² के, क्योंकि ये आपसे सिर्फ एक c मांग रहा है तो a² - b² c के भी एक दे दें। ये आंसर है। नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। भाई एलिप्स के लिए क्या जरूरी है, इंसेंसिटिविटी एलिप्स के लिए जरूरी है कि जो इंसेंसिटिविटी होता है वो आपके पास 0 से 1 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये बेसिकली सर्कल की कंडीशन हो जाएगी। ये हो सकता है क्योंकि ई की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो ये इसके अंदर हो सकता है। ये नहीं हो सकता, ये आपके पास पैराबोला की कंडीशन होती है। ये नहीं हो सकता, ये आपके पास हाइपरबोला की कंडीशन होती है। तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बी हो सकता है, क्योंकि वही 0 और 1 के दरमियान है आपके पास। ओके जी, आगे मूव कर जाते हैं। ओके जी, हाइपरबोला बना हुआ है x² / a², यानी कि इसका मतलब एक्स एक्सिस की मेजर एक्सिस जिसे हम ट्रांसवर्सल एक्सिस कहते हैं। और ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये हमारे पास बी की वैल्यू है। तो जनाब इसकी जो मेजर एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस होगी, यानी ट्रांसवर्सल एक्सिस। तो ये ऑप्शन तो छोड़ दें, दो ऑप्शन जो आपके पास दिए हुए हैं, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इन दो में से एक है। अब जो इसके वर्टिसेस होंगे वो 2, 0 एंड को वर्टिसेस होंगे 0, 6 होगा। तो 2, 0 हमारे पास जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, यानी ए ही करेक्ट ऑप्शन है। 2, 0 और -2, 0, तो ये वाला जो शेप है ये आपकी बनी हुई है। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। हाँ जी, ट्रांसवर्सल एक्सिस चलें जी, शेप बना लेते हैं और ट्रांसवर्सल एक्सिस के डिस्कस कर लेते हैं। होता ही क्या है भाई, डिस्कशन कर चुके हैं। ये शेप कौन सी बन रही है, हाइपरबोला। बीच में माइनस है ना यार, हाइपरबोला बनेगा। और क्योंकि y² आपके पास पहले और x² बाद में है, तो जनाब इसका मतलब है कि इसकी जो ट्रांसवर्सल एक्सिस होगी वो y एक्सिस होगी। यानी ये शेप किस तरह से बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। यार इसको डिवाइड करो 36 है, इसको डिवाइड करो 36 है, इसको डिवाइड करो 36 है, तो y² / 4 माइनस आपके पास ये होगा x² / 9 = 1। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है आपके पास। जनाब इसमें आपके पास जो माइनस से पहले होता है वही आपके पास ए की वैल्यू देता है और जो माइनस के बाद होता है वो बी की वैल्यू। यानी ये शेप किस तरह से बनेगा ये आपको बता दूं। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 2 और बी की वैल्यू हमारे पास है 3, यानी कि इसका सेंटर आपके पास यही ओरिजिन ही है। लेट मी चेंज माई कलर। और ये कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे आपके पास। और यहाँ पर होगा आपके पास ये जो पॉइंट होगा ये होगा 0, 2 और ये पॉइंट होगा आपके पास 0, -2। यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेस होंगी और यहाँ पर भी होंगी ऑब्वियस। ठीक है, यहाँ पर आपके पास फोकस होंगे और वो कोई भी आंसर आएंगे, मैं उस पर भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैंने डिस्कस किया है, जब कोई क्वेश्चन आएगा तो जरूर डिस्कस करूंगा इसके बाद। ये जो मुझसे पूछ रहा था उसका आंसर तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। मैं जैसी एक्स्ट्रा चीजें आपके साथ बना रहा हूँ
तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होगी यानी ट्रांसवर्सल एक्सिस, और ये माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस जिसको हम कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। और यहाँ पर होगा आपके पास b,0 और यहाँ पर होगा माइनस के b,0। तो इसने हमसे कहा था ट्रांसवर्सल एक्सिस ऑफ दिस वन, वो हमारे पास होगी एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं, क्योंकि हमारे पास जो सेंटर है वो ओरिजिन पर ही है, तो जो एक्सिस होगी वो वाई एक्सिस। जब भी सेंटर ओरिजिन पे हो या तो एक्स एक्सिस होती है मेजर एक्सिस, या ट्रांसवर्सल एक्सिस नाम दे रहे हैं आप, या वाई एक्सिस होती है ट्रांसवर्सल एक्सिस। इस कंडीशन में वाई एक्सिस है। अच्छा जी, नाउ which of the following must be true if the equation this one represent the ellipse? और यार अभी तो मैं डिस्कस कर दिया है, अभी डिस्कस किया था a is not equal to b and a and b have, यहाँ लिखा हुआ है a is not equal to b and both have same sign b, ये लिखा हुआ है यार। चले जी ऑप्शन हो। नेक्स्ट कहता है the giving equation x this one represents c of a curve if a origin is transformed into a comma minus b then the equation becomes, यार ये मैं काफी दफा सॉल्व कर चुका हूँ। x बराबर होता है, क्योंकि आपको स्मॉल x की वैल्यू पुट करनी है इन टर्म ऑफ x, कैपिटल x प्लस h के, और y बराबर है कैपिटल Y प्लस k के। तो इसमें h की वैल्यू a दी हुई है, ये h है, ये k है, वैल्यूज पुट करें। x a की वैल्यू हमारे पास h की वैल्यू a है, और y इज इक्वल टू कैपिटल Y, k की वैल्यू माइनस b है। अब जनाब यहाँ पुट कर लें खाली x की जगह और y की जगह, तो कैपिटल x प्लस a माइनस a होल स्क्वायर कैपिटल Y माइनस b प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू c। ऑब्वियसली वैल्यूज कट रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। ये तो जी सर्किल है जिसका रेडियस रेडिकल c है। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। if if axis of rotation at an angle 90 जनाब 90 दे रहा है, और यहाँ के लिए मुझे जस्ट वो फार्मूलाज देखने पड़ेंगे। इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन एट एन एंगल 90 इन क्लॉकवाइज देन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट 2,1 बिकम्स, भाई रोटेट हुआ है, तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये दिया हुआ है बस 2 के बराबर, और वाई कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है 1 के बराबर, और वो कह रहा है रोटेशन वाला एक्स और वाई फाइंड करके बताओ। और यार आपको तो ये फार्मूले गिविंग दिए हुए हैं, तो मैं फार्मूला शीट ओपन कर लेता हूँ आपको, और जनाब दिखा देता हूँ कि कहाँ दिया हुआ है। इसमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का नहीं दिया हुआ, जैसे मैं प्रीवियस वीडियो सीरीज में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, चीज़ों को कुछ आपको याद करना पड़ेगा। अलबत्ता ये दिया हुआ है कैपिटल एक्स बराबर होता है एक्स कॉस थीटा के, ये मैं लिख लेता हूँ। कैपिटल एक्स बराबर है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और कैपिटल वाई बराबर होता है वाई साइन थीटा, सॉरी वाई कॉस थीटा प्लस एक्स, बल्कि माइनस माइनस एक्स साइन थीटा। चलिए जिसको यूज कर लेते हैं वहां पर जो हमारा क्वेश्चन है। तो जनाब ये क्या कह रहा है, हमें न्यू एक्सिस कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी कैपिटल एक्स कैपिटल क्या चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी खाली ये चाहिए हमारे पास। एक्स बराबर होगा, एक्स की वैल्यू दी हुई है स्मॉल की 2 कॉस 90 डिग्री, एंगल 90 दिया हुआ है, प्लस वाई साइन, वाई की वैल्यू दी हुई है 1 साइन 90 डिग्री, और जहां तक मुझे याद है कॉस 90 0 के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये तो खत्म हो गया, बिल्कुल ये खत्म हो गया जनाब। और ये 1 है, तो साइन 91 के 1 1 जा 1, तो इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए सी। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई है। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।